तो हे गाइस, तो पहले तो बधाई हो ओडा को अपनी सक्सेसफुल आई सर्जरी के लिए। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन पीस चैप्टर 1087 के बारे में। और इस चैप्टर का टाइटल है बैटलशिप्स ऑफ बैग्स। और इस चैप्टर के कवर पेज पे हमें दिखाया जाता है एस जो है वो कैपिबारा को नहाने के लिए गर्म पानी और सिगरेट जला रहा होता है उसकी। पर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें गार्प जो है वो एक्शन में दिखाई देने वाला है। और ये पूरा चैप्टर गार्प पर डेडिकेट होने वाला है। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़े होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देन लेट्स बिगिन। तो चैप्टर की शुरुआत होती है नेवी ब्रांच जीवन के स्क्रैप यार्ड से। और यहाँ पर जो है वो 2 शिप्स पड़ी होती है। और वहाँ पर जो है वो 3 बंदे आए होते हैं। और उनमें से एक बंदा पूछता है कि ये शिप्स यहाँ पर क्या कर रही है, इतनी ज़्यादा डैमेज। तो उनमें से एक बंदा उसको जवाब देता है कि ये शिप जो है वो वाइस एडमिरल गार्प जो है वो अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते थे अपने यूथ में। और यहाँ पर जो है वो अपने पंचिंग बैग्स के लिए वो इनको यूज़ करते थे। तो बंदा पूछता है तो ये फिर दूसरी शिप्स किसकी है। तो वो जवाब देता है कि ये दूसरी शिप एडमिरल ओकीजी की है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गार्प और ओकीजी जो है वो बैटल शिप्स को जो है वो अपने पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि गार्प किस लेवल का बंदा था। और वो सीन ख़त्म होता है और सीन चालू होता है हाचिनोसु आइलैंड पर। और यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मच चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सैन जोआन वुल्फ को जो है वो गार्प ने जो है अपने मुक्के से या फिर जो है उठा के यहाँ पर पानी में फेंक दिया गया होता है। और वो जो है वो डूब रहा होता है पानी में। और वहाँ पर जो है वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि किसी तरह से जो है वो सैन जोआन को बाहर निकालो, क्योंकि वो जो है एक डेविल फ्रूट यूज़र है, एसएससी में पड़ा रह जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको बाहर निकालो। आप इससे ही अंदाज़ा लगा लो कि वो सैन जोआन वुल्फ कितना ज़्यादा बड़ा बंदा था। उसने जो है वो जायंट फ्रूट खाया था। और गार्प ने जो है वो किसी तरह से इसको जो है उठा के जो है वो पानी में फेंक दिया है। तभी जो है वो वास्को द शॉट जो है वो अपना अटैक कर देता है गार्प पर, हैवी ड्रिंकर अर्थ फायर। और उससे जो है वो आग निकल रही होती है। और गार्प अपना चैट बंदा जो है वो वहाँ से जो है वो 2 बॉडी ज़मीन से उठा लेता है और उनको अपनी शील्ड की तरह यूज़ करने लगता है। और वास्को द शॉट का जो है वो अटैक उन दोनों को जाके लगता है और वो दोनों जल जाते हैं। और गार्प जो है वो हंसने लगता है। और सभी लोग जो है वहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी होती है, क्योंकि सभी लोग जो है वो डर रहे होते हैं, क्योंकि पूरा आइलैंड जो है वो खतरे में आ चुका होता है, क्योंकि गार्प यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा होता है। उनमें से कुछ बंदे कहते हैं कि अगर ये आइलैंड जल गया तो टीच हमें छोड़ेगा नहीं, वो पक्का हमें मार डालेगा। और नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि गार्प की जो शिप होती है वहाँ पर जो है वो सब लोग गार्प की शिप पर आ गए होते हैं, क्योंकि उस आइलैंड से सबको निकाला गया होता है। स्लेव्स और जख्मी लोगों को वहाँ से निकाला गया होता है। और यहाँ पर जो है वो हिबारी और बाकी अदर स्वॉर्ड के मेंबर भी यहाँ पर होते हैं। और हिबारी कहते हैं कि गार्प और कोबी कहाँ है। और यहाँ पर जो है वो शुरू की ग्रैंड चाइल्ड जो है वो ट्रांसपाउंडर स्नेल पे बता रही होती है कि यहाँ से सेल करने वाले हैं अभी के अभी। और ये सब जो है वो गार्प को बता रही होती है, क्योंकि गार्प भी अभी तक शिप पर नहीं पहुंचा होता है। वो अकेला ही हाचिनोसु आइलैंड पर होता है अपने 3 बंदों के साथ। और वहाँ पर जो है उसके साथ गार्प के साथ कोबी, प्रिंस करस और हेलेम्पे भी होता है। और गार्प उन सबको कहता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम यहाँ से निकल सकते हो, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। और सबको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी जो है वो ओकीजी उड़ जाता है और बोलता है कि गार्प सान, जैसे कि मैंने तुमको कहा था, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी जो है वो हेलेम्पो कहता है कि मैं दूसरों के साथ जाना चाहिए था मुझे भी, क्योंकि मैं यहाँ फंस के बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती की है मैंने। और प्रिंस ग्रज जो है वो बोलता है कि क्या मैं फ्यूचर नहीं हूँ नेवी का। तो गार्प वहाँ पर चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं। और कैप्टन कोबी भी जो है वहाँ पर रहता है, कि बोलता है कि हम जो है वो टाइटैनिक कैप्टन्स को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और तभी जो है वो गार्प तीनों को भी ऑर्डर दे देता है कि तुम जो है यहाँ से कैसे भी करके निकलो, मैं यहाँ पर ओकीजी को संभाल लूंगा। और तीनों भी जो है वो गार्प की बात मान जाते हैं और वो यहाँ से जो है वो भागने लग जाते हैं। और तभी जो है वो कोबी भाग रहा होता है और उसके पीछे एक लड़की को जो है वो कुछ पायरेट जो है वो पकड़ लेते हैं और उसको मारने लग जाते हैं। और कोबी उसको बचाने के लिए उस तरफ दौड़ता है और
प्रिंस करस बोलता है कोबी यू इडियट, वो एक ट्रैप है, तुम वहाँ क्यों गए। कोबी ये बात अचानक से समझ जाता है और चौंक जाता है, ये मैंने क्या कर दिया। और श्रेयू जो है वो अपना इनविजिबल फ्रूट इस्तेमाल करके कोबी को स्टैप करने वाला था और गार्प जो है वो कोबी को बीच में से धक्का मारकर वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है श्रेयू का। और ये वार बहुत ही ज्यादा वाइटल था क्योंकि गार्प के जो है वो आर पार हो गई थी तलवार श्रेयू की। और जैसे कि हम इस पैनल में देख सकते हैं कि गार्प के जो है वो तलवार आर पार हो चुकी है और तभी जो है वो गार्प अपना मुक्का तैयार कर देता है। इतनी बुरे हालत में श्रेयू को एक ही पंच मार देता है और गार्प के एक ही पंच से जो है वो श्रेयू बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो फिर भी बंदा हंस रहा होता है क्योंकि उसको पता है उसने किसको जो है वो तलवार मारी है और इससे जो है वो गार्प बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाएगा और वो हंस रहा होता है नीचे बैठ के। और तभी जो है वो गार्प उसको बहुत ज्यादा चिढ़ के कहता है कि तू इम्पल डाउन से है ना चूती है। और गार्प वहाँ पर जो है अपनी फिस्ट तैयार करके खड़ा होता और तभी जो है वो सभी लोग जो है वो गार्प की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और गार्प कहता है कि कोबी तुम यहाँ से निकल जाओ, अभी के अभी मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। और कोबी बोलता है ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं वहाँ पर नहीं जाता तो गार्प सन आपके साथ ऐसा नहीं होता। और गार्प कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है कोबी, मैं ही उसके रेंज में आ गया था, तो तुम रिग्रेट मत करो। और सभी पायरेट जो है वहाँ के गार्प की तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए क्योंकि गार्प के ऊपर जो है वो 3 क्राउन स्टार बाउंटी लगी होती है, यानी कि 3 बिलियन बाउंटी। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बाउंटी होती है, सेम एज एडमिरल। और तभी जो है वो ओकीजी उड़ जाता है और वो बोलता है कि तुम जो है अभी छोटे हो, उसको मारने के लिए तुम सब लोग साइड में हटो, तुमको पता नहीं गार्प क्या चीज है। और सबको जो है वो साइड में करके गार्प और ओकीजी आमने सामने आ जाते हैं और ओकीजी अपना मुक्का तैयार कर देता है आइस ग्लो और गार्प भी अपना मुक्का तैयार कर देता है। और तभी जो है हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर जो है वो ओकीजी बोलता है कि गार्प सान मुझे ट्रेन करो और मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और गार्प बोलता है कि मैं किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दूंगा क्योंकि मुझे मेरी फ्रीडम प्यारी है। और ओकीजी कहता है कि उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया है जो वो सिखा सकते थे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे अपना। और गार्प बोलता है गेट लॉस्ट, यहाँ से चले जाओ। और जैसे कि आप पैनल में देख सकते हैं कि ओकीजी वहाँ से चला नहीं जाता, वहाँ पर ही रहता है और गार्प के साथ ट्रेनिंग करता है। और गार्प कहता है कि तुम जो है वो हाकी का और डेविल फ्रूट का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ओकीजी कहता है अगर मैं चाहूँ तो भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे हाकी आती ही नहीं। और वहाँ पर जो है वो बहुत ही ज्यादा वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बैटल शिप्स को पंचिंग करके। और ओकीजी जो है वो वहाँ पर गार्प के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और गार्प वो अपने बेटे और पोते के बारे में उसको बता रहा होता है कि मेरा पोता जो है वो एक पायरेट बनना चाहता है और मेरा बेटा जो है वो रेवोल्यूशनरी बन गया है और मैं क्या करूँ अब तुम ही बताओ। बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है ओकीजी को। और ओकीजी जो कहता है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। और तभी जो है वो फ्लैशबैक खत्म होता है और ओकीजी और गार्प जो है वो आमने सामने होते हैं। और तभी जो है वो ओकीजी कहता है कि तुमको आदत हो चुकी है एनिमीज तैयार करने की। और वो दोनों जो है वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा तेज मुक्का मारते हैं और वहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा आइलैंड जो है वो तितर बितर होने लगता है। ये शायद कॉन्करर हाकी का ही इस्तेमाल कर रहे होंगे दोनों भी। और इससे हमें ये पता चलता है कि ओकीजी के पास भी जो है वो कॉन्करर हाकी है और दोनों भी जो है वो अपने एक दूसरे के मुक्के से बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। और तभी जो है वो कोबी चिल्लाता है वॉइस एडमिरल गार्प। और गार्प कहता है कि तुम तीनों अभी तक यहाँ से गए नहीं। और वो तीनों गार्प को प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं ओकीजी के खिलाफ। और यहाँ पर जो है वो आइवलो पेजारो जो है वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है, बोलता है कि तुम जो है वो हाचिनोसो आइलैंड पर आए हो और तुमको लगता है तुम यहाँ से इतनी ज़्यादा इजीली निकल जाओगे। और अपना एक हाथ निकालता है और गार्प की शिप की तरफ बढ़ाता है। और यहाँ पर जो है उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि गार्प की शिप जो है वो आसानी से उसके हाथ में आ जाएगी और वो डिस्ट्रॉय कर देगा। और तभी जो है वो गार्प कहता है कि तुम चिंता मत करो, जस्टिस विल प्रिवेल, यानी कि यहाँ पर जो है वो कोई तो बचाने आने वाला होता है या फिर नहीं मुझे पता नहीं, पर गार्प के शब्द तो ऐसे ही लग रहे हैं कि कोई आएगा इनको बचाने के लिए। और गार्प जो है वो ज़मीन पर पड़ा रहता है। और मुझे ये नहीं पता है कि गार्प जो है वो एम्परर को टेक डाउन करने की ताकत रखता है और ये बंदा इतने आसानी से जो है वो हार जाएगा, वो भी ब्लैकबर्ड के टाइटैनिक कमांडर के खिलाफ। मुझे पता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, फिर भी इतनी जल्दी गार्प को मार देना यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोमेंट हो जाएगा क्योंकि गार्प जो है वो वन पीस में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। रॉजर का राइवल था ये बंदा और इसने बहुत ही ज़्यादा एपिक फाइट लड़ी थी गॉड वैली पर। और मरीन का हीरो भी ये बंदा कैसे
ये ऐसे कैसे चला जाएगा, मरेगा इतने आसानी से, मुझे तो नहीं लगता। फिर भी इसने बोला है कि जस्टिस विल प्रिवेल, यानी कि कोई तो यहाँ पर आने वाला है। मुझे लगता है ड्रैगन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर लूफी तो आ जाएगा, या फिर सेंगोकू जो है और सुरु जो है वो यहाँ पर कैसे भी करके आ जाएंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग था। और गार्प के इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और चैप्टर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि गार्प को बहुत ही ज़्यादा एक्शन में देखा हमने, और गार्प जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा वुंडेड है और ज़मीन पर गिरा हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या दिखाया जाता है क्या मालूम, या फिर एक घड़ी की तरफ ले जाया जाता है। और इसकी खबर जो है वो लूफी को होती भी है या फिर नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं, क्योंकि एक हेड की तरफ ब्लैक बर्ड का एक शिप बढ़ रहा है और उस शिप में कौन है वो अभी तक पता नहीं। पर आगे जाकर भाई वन पीस बहुत ही ज़्यादा पीक पकड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बैक टू बैक ऐसे चैप्टर लाए कि क्या ही बोले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।